क्या आपको पता है दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पे होती है? क्या आप जानते हैं वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर इसमें अक्सर ट्रेडिंग करते हैं? तो आखिर ये डेरिवेटिव्स होते क्या है? इसके कितने टाइप्स हैं? आज हम इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई ट्रेड एक्सपर्ट पर। तो आइए जानते हैं कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो किसी और चीज से आई हो या किसी और चीज पर बेस्ड हो, और एक डेरिवेटिव जिस चीज पे बेस्ड होता है उसे हम डेरिवेटिव का अंडरलाइंग असेट या अंडरलाइन कहते हैं। डेरिवेटिव्स की प्राइस उसकी अंडरलाइंग असेट्स पर डिपेंड करती है। अगर अंडरलाइंग असेट्स की प्राइस बढ़ेगी तो उस पे बेस्ड डेरिवेटिव्स की प्राइस भी बढ़ेगी, और अगर अंडरलाइंग एसेट की प्राइस घटेगी तो उस पर बेस्ड डेरिवेटिव की प्राइस भी घटेगी। एग्जाम्पल के लिए हम जानते हैं कि शुगर हमें शुगर केन से मिलता है, तो शुगर यहाँ शुगर केन का डेरिवेटिव है और शुगर केन यहाँ शुगर का अंडरलाइंग एसेट है। और जब शुगर केन की प्राइस बढ़ती है तो मार्केट में शुगर की प्राइस भी बढ़ती है, और जब शुगर केन की प्राइस कम होती है तो मार्केट में शुगर की प्राइस भी कम होती है। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं जिनके अंडरलाइंग एसेट स्टॉक्स, इंडेक्स या करेंसी या कमोडिटी होते हैं, और जिस तरह इन अंडरलाइंग एसेट की प्राइस चेंज होती है ठीक इनके ऊपर बेस्ड डेरिवेटिव की प्राइस भी चेंज होती है। आइए अब जानते हैं डेरिवेटिव्स कितने टाइप के होते हैं। इसके मेनली 4 टाइप होते हैं। इन्हें हम फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस या स्वैप कह सकते हैं। अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं तो उसको हम स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। पर अगर हम एक कंपनी के स्टॉक को बाय ना करके उसके स्टॉक पर बेस्ड किसी डेरिवेटिव को बाय करें तो हम कहेंगे कि हमने उस स्टॉक पर बेस्ड डेरिवेटिव पर ट्रेडिंग किया। फॉर सपोज, अगर हम इन्फोसिस के स्टॉक को बाय ना करके उस पर बेस्ड इन्फोसिस के फ्यूचर को बाय करें तो हम कहेंगे कि हमने इन्फोसिस में फ्यूचर ट्रेडिंग की है। इसी तरह अगर हम इन्फोसिस के स्टॉक को बाय ना कर उस पर बेस्ड इन्फोसिस के ऑप्शंस को बाय करें तो हम कहेंगे कि हम इन्फोसिस में ऑप्शंस ट्रेडिंग किए हैं। किसी भी डेरिवेटिव का जो अंडरलाइंग एसेट होता है वो कैपिटल मार्केट में ट्रेड होता है। तो आइए अब हम थोड़ा कैपिटल मार्केट के बारे भी जान लेते हैं और भी क्लैरिटी के लिए। कैपिटल मार्केट को सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। कैपिटल मार्केट में 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो अब इन दोनों मार्केट को भी थोड़ा समझ लेते हैं। प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज जैसे कि नई शेयर्स और बॉन्ड इशू किए जाते हैं, इसीलिए प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज इन्वेस्टर्स को शेयर बेचती है जिससे उस कंपनी को फंड यानी पैसा मिलता है, और जो इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो उस कंपनी में भागीदारी बन जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में सीधे कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांजैक्शन होते हैं। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है और इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर मिल जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज अलग अलग मेथड से फंड रेज कर सकती है जैसे कि पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट एक्सेट्रा। स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट है जहां पर आप आईपीओ में खरीदे हुए स्टॉक्स बेच सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज एक मीडियम है जहां बायर्स यानी शेयर्स खरीदने वाले को और सेलर्स यानी शेयर्स बेचने वाले को मिलाता है, और जहां बायर्स और सेलर्स के बीच के शेयर्स का लेन देन होता है। जब भी हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तब हमारे सामने स्टॉक एक्सचेंज आ जाती है जो कि एक सेकेंडरी मार्केट है। तो जब हम स्टॉक एक्सचेंज पर यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दैट इज बीएससी या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज एनएससी पर शेयर बाय या सेल करते हैं तब हम एक्चुअली सेकेंडरी मार्केट पर ट्रेड कर रहे होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स और पैसा दोनों ही इन्वेस्टर्स के बीच एक्सचेंज होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें कंपनी शामिल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स खरीद रहे हो तो आप किसी और इन्वेस्टर से वो शेयर्स लोगे आईसीआईसीआई बैंक के, और आपने उस शेयर्स खरीदने के लिए जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे शेयर सेल करने वाले इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। उस ट्रांजैक्शन में आईसीआईसीआई बैंक शामिल नहीं है। सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पहले ही इशू किए हुए शेयर्स ट्रेड होते हैं। अब हम कैपिटल या इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट का एक छोटा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं। जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आपके लिए डेरिवेटिव मार्केट समझना भी आसान हो जाएगा। तो कैपिटल या इक्विटी मार्केट क्या है?
इक्विटी मार्केट में हम शेयर्स को ओन करते हैं शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में हम स्टॉक्स पे बेट करते हैं या कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे बेट करते हैं कि वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इक्विटी मार्केट में आपको स्टॉक्स का फुल अमाउंट देना पड़ता है टू ट्रेड, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में आप फुल अमाउंट पे नहीं करते हैं। आप एक प्रीमियम पे करते हैं, आप कुछ अमाउंट मार्जिन का पे करते हैं, जैसे कि इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन एक्सेट्रा। लेकिन इक्विटी रिस्की कम है एज कंपेयर टू डेरिवेटिव्स। इक्विटी मार्केट में आपको बहुत प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा, लेकिन वहां फीचर्स है जैसे कि इंट्राडे मार्केट। लेकिन डेरिवेटिव्स पे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन एंड स्वैप। फॉरवर्ड इज मोस्टली ट्रेडेड ओवर द काउंटर, लेकिन बाकी का एक्सचेंज पे ही ट्रेड होता है। आज हम सिर्फ फ्यूचर के बारे जानेंगे, अगले वीडियो में हम पूरे डिटेल्स में ऑप्शंस के बारे जानेंगे। तो फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जनरली 3 टाइम पीरियड में होता है, नियर पीरियड, नेक्स्ट पीरियड एंड फार पीरियड। फ्यूचर्स में आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपका डेडलाइन होता है, जिस महीने आपका डील क्लोज होने वाला था, आपको इस डेडलाइन के पहले वो ओपन ट्रेड सेटल करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, वरना वो ऑटोमेटिकली एक्सपायरी टाइम पे सेटल हो जाएगा और जो फाइनल प्रॉफिट या लॉस के अकॉर्डिंगली आपके लेजर में रिफ्लेक्शन आ जाएगा। या और एक चीज आप कर सकते हो, यू कैन ट्रेड इट इटसेल्फ लाइक अ स्टॉक। जैसे आप रिलायंस का स्टॉक खरीदते हैं, आप रिलायंस के स्टॉक को कभी भी बेच सकते हैं। इन द सेम वे आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं रिलायंस के स्टॉक का, तो वो भी आप कभी भी बेच सकते हैं। दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल एक्चुअली डू, बिकॉज न्यूज के लिए ये जो वैल्यू होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का, वो चेंज होते रहते हैं। तो जैसे ही आपका थोड़ा सा मुनाफा हुआ, बेच दीजिए, आगे बढ़िए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक मार्केट रिलेटेड नॉलेज आते रहे। धन्यवाद।